नाज़रीन 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और इनको जीतने के लिए नून लीग को खासी मेहनत करना पड़ रही है। किसी तरह का भी मामला हो, ताकतवर इदारों को इस्तेमाल करने का मामला हो, धांधली का मामला हो, लेकिन जीतना ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून ना जीती तो हमजा की हुकूमत घर चली जाएगी, हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत चली जाएगी, तो वफाक की हुकूमत भी चली जाएगी। तीसरा ये कि अगर पीटीए जीत जाती है तो इमरान खान का बयानिया जीत जाएगा। इनमें 3 से 4 हल्कों को छोड़कर बाकी हल्कों में आगे हैं और अवाम गम गुस्सा है। ख़ास तौर पर मुनहरिफ अराकीन वाले हल्के हैं, इनमें मुश्किल होने वाली है। तहरीक इंसाफ के टिकट पर वो पहुंचे थे, मगर तहरीक इंसाफ से गद्दारी की, वोटर से बेवफाई की, इसके बाद अपनी ज़ाती मुफादात के लिए करोड़ों रुपए लिए। अब इनके लिए अपने हल्कों में नून लीग की सीटों पर जीतने में मुश्किल पेश आ रही है। धोखाबाजी की वजह से मुश्किलात खड़ी होना ही थी। अब 20 मुनहरिफ अराकीन हैं, इनमें से बड़े लोटे हैं, इनके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो गया इलेक्शन कैंपेन चलाना। यही नहीं, इनके साथ के इन्होंने तहरीक इंसाफ को धोखा दिया। इनके लिए इसलिए भी निकलना मुश्किल हो गया कि वो अमरीकी गद्दारी का सर्टिफिकेट भी गलों में डाले हुए हैं। न सिर्फ ये मसला है, बल्कि जब इन लोगों ने इमरान खान को छोड़ा था तो इन लोगों ने बताया था कि महंगाई है, लेकिन जो हुकूमत आई इसने आते ही 15 दिनों में 84 रुपये पेट्रोल, डीजल 115 रुपये बढ़ा दिया। एक वक्त तक खाना भी मुश्किल हो गया। अब देखें सुपर टैक्स वाला मामला है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अमीरों पर टैक्स है। इसके लिए मीडिया के ऐसे लोग और चैनल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको इसके फ़वाइद बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ये टैक्स पर आवाम पर ही बोझ डालने वाला है। आज जिन कंपनियों पर सुपर टैक्स लगाया गया कि नून लीगी मीडिया वाले कहते हैं कि इन बड़ों के बारे में कहा जा रहा है कि इन कंपनियों ने 1000 अरब रुपये कमाया। अब बंदा इनसे पूछे कि यही बात इमरान खान करते थे, उस वक्त कहते हैं कि इंडस्ट्री चल नहीं रही, कोई मुनाफा नहीं आ रहा। अब मीडिया से कहा जा रहा है कि 20 मुनहरिफ अराकीन की नून लीग में शमूलियत को जस्टिफाई करने के लिए बाकायदा तौर पर मीडिया से कहा गया है कि ऐसे तज्जिया कार बिठाएं जो बाकायदा इनके कारनामों को बताएं और अवाम में इनकी मकबूलियत को बढ़ाएं, मगर अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तो अब ये जो सारा मामला है, ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें जितना मर्जी जस्टिफाई कर लें, मसला आवाम को होगा, नुकसान आवाम को होगा। अब यही वजह है कि इनको इसलिए भी मुश्किल आ रही है मुनहरिफ अराकीन को, इसलिए भी कि इलेक्शन कैंपेन में कि महंगाई है, लोड शेडिंग है, बदतरीन महंगाई है। इनका एक बयानिया तो गलत हो गया। दूसरा मसला ये कहते थे कि बुज़ार को हटाएं, मगर अब हमजा शहबाज को देख लें कि जो इसने दूध और शहद की नहरें बहाई हैं। दूसरा, इनको नून लीग की जनत से मसला पेश आ रहा है, क्योंकि कई हल्कों में नून लीग के आज़ाद लड़ रहे हैं इलेक्शन। अब ये किसानों में जा रहे हैं, मार्केटों में जाते हैं, तो मार्केटों को 9 बजे बंद करने का जो मामला है वो बड़े मुश्किल में है। इनमें से 4 ने तो कह दिया है कि हमें रेंजर्स की सिक्योरिटी चाहिए। कल भी एक हल्के में हमजा शहबाज ने एक उम्मीदवार को जितवाने के लिए वीडियो लिंक पर डीसी ऑफिस में मीटिंग की कि आप बैठ जाएं, हम ओहदा दे देंगे, आप ना लड़ें। यानी अब इस हद तक हमजा शहबाज सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। पुलिस डीपीओ को कह दिया गया है जो भी मुनहरिफ अराकीन हैं, इस वक्त इन इलेक्शन में लूट मार हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टर अपने काम करवा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल हो रही है, तरक्याती काम हो रहे हैं, पैसे की बोरियां खोली दी गई हैं। ये जो सारी चीज़ें की जा रही हैं, इन सब का मकसद ये है कि इन 20 में से अक्सरियत को जितवाया जाए ताकि हमजा की हुकूमत बच सके। लेकिन साथ ही आप ये देख रहे हैं कि अब रेंजर्स की सिक्योरिटी मांग रहे हैं। जो उम्मीदवार रेंजर्स की सिक्योरिटी में करना चाह रहे हैं, इनका अवाम में हाल क्या है? इस वक्त तमाम इदारे इस हुकूमत के साथ हैं, हमजा के साथ हैं, तमाम इदारे सहूलतें दे रहे हैं। हमजा शहबाज, भानुमती कुंबे को, इस मुसल्लत शुदा टोले को बस इनको बरकरार रखना है। इसके लिए तमाम इदारों को नंगा होना पड़ेगा, गैर आनी काम करना पड़े, इनको कामयाब करवाना है। तो बहरहाल ये अब बड़े लोटों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जहाँ जाते हैं लोटों के नारे लगते हैं। अभी तो इमरान खान जलसों में जाना शुरू करेंगे तो मज़ीद शिद्दत आएगी। इनके खिलाफ जैसे जैसे बिल बिजली और गैस के आएंगे तो मज़ीद पेट्रोल महंगा होगा, तो इसके साथ ही इनकी मुश्किलें पेश आएंगी। नाज़रीन कराम, उधर जनरल बाजवा के नाम के ऊपर एक नया तनाज़ा और नया फड्डा शुरू हो चुका है, और बात ये सिर्फ सोशल मीडिया से जो मुहिम चल रही थी, इससे बात थोड़ी आगे चली गई है। और जो रात गुजरी है, इस रात को इस्लामाबाद में कुछ अहम तब्दीलियाँ हुई हैं। एक बात याद रखें कि तब्दीलियां आपने कर ली हैं, मगर इन तब्दीलियों से थोड़े से मामला आगे होंगे। इस्लामाबाद में सबकी दौड़ने लग गई हैं, क्योंकि एक प्रेशर आया है जिसको वक्ती तौर पर आपने काउंटर कर लिया है, मगर मुस्तकबिल में ये हमारे लिए नुकसानदा हो सकती है। हो सकता है इसका पाकिस्तान को उल्टा नुकसान हो। कभी कभार आपको छेड़ रहा होता तो, मगर आप जवाब नहीं देते, जिसके बाद वो छोड़ देता था। मगर कोई आपको छेड़ रहा हो और आप इसको जवाब दें तो समझ लें वो आपके नफ्स पर सवार हो गया है। इसका मतलब यह है कि वो शख्स आपको तंग करने में कामयाब हो गया। कुछ ऐसा ही कनाडा की पार्लियामेंट में पाकिस्तान में के आर्मी चीफ के बारे में बात की है।
ایک ایسا ٹور جو کینسل ہو گیا تھا، مگر پارلیمنٹ میں $50,000 کی بات ہوئی ہے جو ان کے عوام کے پیسے کا ضائع کیا گیا۔ کینیڈا کے دفاعی امور کے سربراہ نے کہا تھا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اب سوشل میڈیا پر وویلا مچا ہوا تھا۔ حیران کن طور پر جس وقت کینیڈا کی پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا گیا، اسی دن شہباز شریف نے اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں کینیڈین سفیر کے ساتھ ملاقات کی۔ یہ ایک طرح سے جنرل باجوہ کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی بات ہے، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر آتا ہے تو یہ حکومت لیٹ جاتی ہے۔ جنرل باجوہ کے متعلق کسی چیز کو نہیں اٹھایا گیا، جس کے بعد باجوہ نے محسوس کیا، جس کے بعد حکومت پر پریشر ڈالا گیا اور شہباز شریف کی حکومت نہیں سہ پائی اور رات کو بالآخر وہ قدم اٹھا لیا اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ عاصم افتخار صاحب نے کہا ہے کہ رات کو پاکستان نے کینیڈا کی پاکستان کے اندر ہائی کمشنر کو طلب کر کے ان سے یہ پوچھا گیا کہ آخر اس بیان کا مقصد کیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان نے ان سے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے تو کیا کینیڈین پارلیمنٹ میں اب دوبارہ بات نہیں ہوگی؟ اس سے بات تھوڑی آگے چلی گئی ہے، اور جو رات گزری ہے اس رات کو اسلام آباد میں کچھ اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ تبدیلیاں آپ نے کر لی ہیں، مگر ان تبدیلیوں سے تھوڑے سے معاملات آگے ہوں گے۔ اسلام آباد میں سب کی دوڑیں لگ گئی ہیں کیونکہ ایک پریشر آیا ہے جس کو وقتی طور پر آپ نے کاؤنٹر کر لیا ہے، مگر مستقبل میں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا پاکستان کو الٹا نقصان ہو۔ کبھی کبھار آپ کو چھیڑ رہا ہوتا تو مگر آپ جواب نہیں دیتے، جس کے بعد وہ چھوڑ دیتا تھا۔ مگر کوئی آپ کو چھیڑ رہا ہو اور آپ اس کو جواب دیں تو سمجھ لیں وہ آپ کے نفس پر سوار ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص آپ کو تنگ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ ایسا ہی کینیڈا کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں بات کی ہے۔ ایک ایسا ٹور جو کینسل ہو گیا تھا، مگر پارلیمنٹ میں $50,000 کی بات ہوئی ہے جو ان کے عوام کے پیسے کا ضائع کیا گیا۔ کینیڈا کے دفاعی امور کے سربراہ نے کہا تھا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اب سوشل میڈیا پر وویلا مچا ہوا تھا۔ حیران کن طور پر جس وقت کینیڈا کی پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا گیا، اسی دن شہباز شریف نے اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں کینیڈین سفیر کے ساتھ ملاقات کی۔ یہ ایک طرح سے جنرل باجوہ کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی بات ہے، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر آتا ہے تو یہ حکومت لیٹ جاتی ہے۔ جنرل باجوہ کے متعلق کسی چیز کو نہیں اٹھایا گیا، جس کے بعد باجوہ نے محسوس کیا، جس کے بعد حکومت پر پریشر ڈالا گیا اور شہباز شریف کی حکومت نہیں سہ پائی اور رات کو بالآخر وہ قدم اٹھا لیا اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ عاصم افتخار صاحب نے کہا ہے کہ رات کو پاکستان نے کینیڈا کی پاکستان کے اندر ہائی کمشنر کو طلب کر کے ان سے یہ پوچھا گیا کہ آخر اس بیان کا مقصد کیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان نے ان سے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے تو کیا کینیڈین پارلیمنٹ میں اب دوبارہ بات نہیں ہوگی؟